Don't let fiction define reality. Discover the true positive side of Layari with us. Let's begin. He's my cousin. He always come to me and ask, मैं कब इंग्लिश सीखूंगा? मुझे कोई सिखाता ही नहीं इंग्लिश. देन मैंने कहा, अच्छा आपको आपके स्कूल में नहीं सिखाते इंग्लिश? नहीं, मुझे बस लिखवाते हैं. देन आई सेड, ओके आप भी आ जाओ मेरे साथ इवनिंग में, मैं भी आपको पढ़ा दूंगा. आज हम लोग कराची में लियारी के इलाके में मैडम सबीना खत्री साहिबा के साथ, जो कि फाउंडर एंड चेयरपर्सन हैं किरण फाउंडेशन स्कूल की. तो इनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं. तो मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह. मैडम, सबसे पहले मुझे बताइए कि हाउ इट स्टार्टेड. ये तो 2004 का वाक़या है, और अगर थोड़ा सा स्पिरिचुअली बताऊं तो शायद मेरी ज़िंदगी में ये 6 साल की उम्र में शुरू हो चुका था इसकी क्वेस्ट. ओके. क्योंकि इसका ताल्लुक है फिर बाद में जो वाक़या हुआ है. ये वाक़या एक बच्ची का था जो कि 8 माह की बच्ची थी, और उसके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए थे. बहुत जुल्म हुआ था उसके साथ, बच्ची के साथ, माँ के साथ भी. तो वो लियारी से रहने वाली थी और मैं किसी तवस्सुत से उसको जानती थी. मैं लियारी में क्या हालात थे उससे मैं इतनी वाकिफ़ नहीं थी. नो गो एरिया मशहूर था, पता था कि यहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें होती. तो मैं उस ज़माने में जिन्ना हॉस्पिटल में वॉलंटियर करती थी, बर्न सेंटर में, जो बच्चों का बर्न वार्ड था. तो मैं वहीं भाग के इसको लेके गई. बड़ी उसका जो भी इलाज उस वक्त करना था वो किया. तो ये बच्ची 8 माह की जो थी, ये मेरे साथ ही मेरे घर में रही. जब ये 3 साल की, 2.5 पौने 3 साल की हुई, तब इसको स्कूलिंग की ज़रूरत पड़ी, और ये बच्ची लियारी से थी. मेरी जो मामा है वो सभी माँ से मिली थी, ठीक है. व्हेन आई वाज वेरी यंग, 8 मंथ्स की थी मैं. उसके बाद से जो है वो शी वेंट टू हर फॉर हेल्प. और फिर मैं किरण में आई. मतलब मैं किरण में नहीं आई, आई गेस किरण मेरी वजह से बना, ऐसा सभी माँ कहती हैं. एंड इसकी वजह से वो मुझे पहली किरण भी बोलती हैं. 6 में मैंने फिर वो स्कूल की बुनियाद डाली, जब वो बच्ची तकरीबन 3 साल की थी, और फिर 20 और बच्चे लेकर वो शुरू किया. और तकरीबन 2014 तक मैं वहाँ यही काम करती रही, उस गली में, छोटी सी गली में. और 14 में मेरी मुलाकात डॉक्टर अमजद साकिब से हुई. डॉक्टर साहब यहाँ आए थे और उन्होंने वो पतली गली में आए, वो उस छोटी सी स्कूल में आए अंदर, और वो अश्कबार हो गए थे. उन्होंने कहा कि ये 20 बच्चे क्यों, 200 क्यों नहीं, 2000 क्यों नहीं, बहन इतना छोटा क्यों. तो मैं यकीन से मैं ये बिल्कुल मिन्स नहीं कर रही अपने वर्ड्स. अगर शायद डॉक्टर साहब मुझे पुश ना करते तो मैं एक्सपैंड करके यहाँ ना आती. ये स्कूल जो है ये लियारी का सबसे बड़ा रकबे में स्कूल है, मगर इसका स्कूल का आधा हिस्सा गैंग्स के कब्जे में था. ओके. और वो टॉर्चर सेल था. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर साहब ऑल्सो कि वो उन्होंने शायद मेरे अंदर वो सलाहियत देखी जो मैं खुद भी, मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर सकती हूँ. बिल्कुल ठीक. उन्होंने भी थोड़ी कम देखी, इससे ज़्यादा भी सलाहियतें बहुत हैं इसमें. तो मैडम, आज की डेट में स्कूल में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है? डे 1 से ही, जैसा मैंने आपको बताया ना, क्योंकि एक माँ और बच्चे के साथ मैंने काम किया था, और मुझे यकीन है कि इस बात का कि अगर माँ स्टेबल हो तो बच्चे की लाइफ भी स्टेबल होती है. और ये कुछ मैंने अपने तजुर्बों से भी सीखा कि जिस बच्चे की ज़िंदगी में माँ की मौजूदगी नहीं होती, चाहे फिज़िकली या चाहे इमोशनली, तो उस बच्चे पे असर ज़रूर होता है. माँ का रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो मेरे लिए माँ की जो तरबियत है ना, वो बच्चे की भी स्कूलिंग से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी. सो डे 1 से जब स्कूल की बुनियाद डाली, किरण स्कूल, इब्तदाई स्कूल मैं इसको कहती थी शुरू में, उसमें इसको शुरू से ही हमने माँ और बच्चे का स्कूल रखा कि दाखिला ही बच्चे का नहीं होगा जब तक माँ खुद स्टूडेंट नहीं बनेगी. तो अगर बच्चा भी 5 दिन आ रहा है तो माँ भी 5 दिन आएगी, साथ साथ पढ़ेंगे. मुझे काफी प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बच्चे भी कुछ सीख रहे हैं और हम माओ को भी कुछ सीखने का मौका मिल रहा है. तो इस वजह से मैं आपका थैंक यू कहना चाहती हूँ और प्राउड फील करती हूँ अपने आप पर कि मेरी बेटी इस स्कूल का ऐसा हिस्सा बनी है जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं था. मुझे आपका एहसास है वो इधर से ही सीखा है मेरा बेटा. और जब वो ये बोलता है ना, मम्मा मुझे आपका एहसास है, तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी फील होती है. उसको मैं इतना जोर से गले लगाती हूँ और बहुत सारी पा देती हूँ.
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महरूनिसा है, मुझे लोग महर के नाम से पहचानते हैं। आई एम एंटरप्रेन्योर, आशिर एंड अ प्राउड सिंगल मदर ऑफ वंडरफुल 3 किड्स। मेरी जर्नी कुछ इस तरह है किरण के साथ। जब मैं 2016 में किरण में आई और जब एडमिशन हुआ और हमें साथ साथ ये बताया कि मदर चाइल्ड स्कूल है कि साथ बच्चे के साथ साथ मदर को भी पढ़ाया जाता है। तो मेरा बेटा खिजर 4 साल का था जब एडमिशन हुआ था, तो वो बच्चा इस तरह हो गया था, शायद मेरी अटेंशन ना मिलने की वजह से वो इस तरह हो गया था कि बिल्कुल हाइपर, क्लास में बच्चों को मारना, बात गुस्सा करना बहुत ज़्यादा। फिर जब सभी आंटी के पास जब ये केस गया और उन्होंने देखा और उस पर काम किया तो पता चला कि खिजर 4 साल का बच्चा ये बता रहा है कि मेरी अम्मी सुबह जाती हैं, रात में आती हैं, जस्ट मुझे स्कूल छोड़ती हैं और फिर जब जॉब से आती हैं मुझे टाइम नहीं देती। तो मैं बिल्कुल शॉक हो गई कि इतना छोटा बच्चा ऐसा बोल सकता है और इतना वो उसको महसूस होता है। जब सबीना आंटी ने मुझे बुलाया और मुझे कहा कि आपको हम चाहते हैं कि आप जो है हमारे साथ काम करें, तो आप काम करेंगी? मैंने कहा क्यों नहीं। उस वक्त मुझे जॉब का बताया नहीं कि आपकी जॉब होगी क्या। बेसिकली मुझे बताया गया कि खिजर के साथ कुछ और भी बच्चे थे जिसको वूम प्रोग्राम के बच्चे थे, तो उसमें मुझे खिजर को मिस खुशी के हैंड ओवर किया गया कि मिस खुशी के पास जाएगा ये और आप इनको लेकर जाएंगी। तकरीबन 10-12 दिन तक के मैं मिस खुशी के पास गार्डन ले जाती थी, उसकी क्लासेस होती थी, वो पढ़ाती थी, जिस साथ साथ मुझे ट्रेन कर रही थी। लेकिन मुझे ये नहीं बताया क्या कि आगे क्या होना है। मिस खुशी ने कहा कि अब जो है आप खिजर को पढ़ाएंगी आज से। फिर मुझे सभी आंटी ने बुलाया और मैं गई तो मुझे बताया कि अब जो है खिजर को आप पढ़ाएंगी और आपको सिर्फ सैलरी खिजर को पढ़ाने की मिलेगी। तो मेरे लिए ये बहुत ही वो था कि ऐसा कैसे मुझे पैसे दिए जा रहे हैं मुझे मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो मेरे बच्चे की अहमियत क्या है आखिर वो जान रही है, मैं मुझे समझ नहीं आई थी। ठीक है, और जब मेरी बाउंडिंग बनी खिजर से, वो आज तक मेरी बाउंडिंग बहुत अच्छी है। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और आज ये जो पेरेंट्स और किड्स की एक्टिविटी चल रही है आप उसमें आई हो? जी तो ये बेटी भी आपके साथ आई हुई है? जी, ये इसको पता था आज आर्ट डो का आर्ट होने वाला है, ये बहुत एक्साइटेड थी। तो लोग मेरे पास जो मिलने के लिए आते थे वो आके मुझसे ये बात कहते थे कि लियारी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है वो किरण की तालीम की वजह से आई है। फर्स्ट टाइम है कि हमने किसी स्कूल में बैग यहाँ पे हैंग हुए हुए देखे होंगे। क्यों जी फारूक साहब? बच्चों को बहुत छोटी उम्र में उनके नामों की स्पेलिंग्स लर्न करवाई जाती है जो कि उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है। तो हम इसका ट्रांजिशन ऐसे करते हैं कि जब बच्चे हमारे पास बिल्कुल छोटे 2.5 होते हैं, हम उन्हें सिंबल्स देते हैं। सो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं एंड वो एक सिलेक्ट करते हैं जिसको भी वो उनको अच्छा लगता है। एंड फिर जब वो उनके नाम नहीं होते, उनके सिंबल्स होते हैं फाउंडेशन ईयर में। जब वो नर्सरी में आते हैं तो उनके सिंबल के साथ नाम ऐड होता है एंड देन जब वो किंडरगार्टन में आते हैं सिर्फ नाम होते हैं ताकि वो साइट रीड कर सकें। टोटल स्ट्रेंथ क्या है आपके स्कूल की? इस स्कूल में जहाँ आप हैं अभी, ये गवर्नमेंट का स्कूल है जो अडॉप्ट किया है, इस वक्त तकरीबन 800 बच्चे इस स्कूल में हैं। अराउंड 800 तक ये पूरी फैसिलिटी मैट्रिक तक है। मैट्रिक तक। ठीक। फिर हमारा एक स्कूल कटी पहाड़ी में है, वो सिर्फ प्री स्कूल है। ठीक। वो वहाँ पे तकरीबन कोई 70 के करीब बच्चे हैं, उनको हम तैयार करके मेन स्ट्रीम स्कूल्स में दाखिल करते हैं। फिर एक स्कूल हमारा सवाबी में है, आलमाबाद का, अगर आपने नाम सुना हो। कमोडोर शबीर के साथ हमारी पार्टनरशिप है, वो भी एक फरिश्ता सिफ्त इंसान है बिल्कुल। सैटेलाइट मॉडल के नाम से हमारा एक शुरू हुआ है काम, किरण सैटेलाइट। उसमें यह है कि जिसने हमारे साथ मेरे साथ काम किया था बच्ची ने, तो 6-7 साल उसने शेडो किया था मुझे, मेरे साथ रहती थी। उसने किरण के मॉडल को इतना समझा रह कर मेरे साथ, तो उसने किरण का मॉडल रेप्लिकेट कर लिया है, अपने हस्बैंड के साथ मिलके एक और स्कूल लिया है, उसका नाम हाउस ऑफ लर्निंग है उनकी ऑर्गेनाइजेशन। इन लियारी कि जैसे आपको लगता है ना कि जैसे मेरे सीने के अंदर जो दिल है वो कहीं और भी धड़क रहा है। हम तो बड़े बेताब हैं जी, वो दिल जो है लाहौर में आके भी धड़के किसी जगह पे, पंजाब में आके भी धड़के किसी जगह पे इंशाल्लाह। शी इज शम्सा एंड जब सबीना आंटी ने किरण शुरू किया था द इब्तिदाई प्रोग्राम, ये उसके सेकंड बैच है एंड नाउ शी इज गिविंग बैक एंड शी इज हियर एज अ टीचर। मुझे पूरा अपना रिकॉल होता है
जब मैं इनको पढ़ा रही होती हूँ तो आई फील इमोशनल एंड मुझे याद आता है कि सबीमा हमें कैसे कराती थी और हम उनको मतलब बच्चों को कैसे गिफ्ट बैक दे रहे हैं, इसलिए हम उनको माँ कहते हैं और ये हमारा ऐसा लगता है घर है, दिल ही नहीं चाहता घर जाने को। आपको तो फील होता होगा ना कि बचपन में हम चैंट करते थे आई वांट टू मेक अ डिफरेंस एंड एक्चुअली यू आर मेकिंग अ डिफरेंस नाउ। जितने भी बच्चों को जो यहाँ पे जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही, इट्स 100% फ्री। 100% फ्री। हमने अभी बहुत मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो हमारे डोनर्स बन रहे हैं अब। माशाल्लाह। I want to be a scientist, and once I discovered that MIT is the best engineering university, so I started searching about it. Massachusetts Institute of Technology, it's in Boston. It is my dream that I want to go there. ड्रीम को नर्चर इज द नेक्स्ट स्टेप। ड्रीम को प्लांट कैसे किया, अगर किरण ना होता ना तो ये ड्रीम होता ही नहीं, बल्कि MIT का मैंने नाम कभी नहीं सुना होता अगर किरण नहीं होता। I want to be a psychologist, and if you like go to every home in Lyari, you will see something worry in their mind, in their eyes, the tears. I want to be the one to feel their pain and to bring a change in Lyari. So I used to always see around me कि हमेशा आपका भाई या आपके अब्बा आपके डिसीजंस ले रहे हैं। When we came to किरण वो चीज़ ब्रेक हुई। मेरी फैमिली का माइंडसेट को कम्प्लीटली चैलेंजिंग एक इन्वायरमेंट मिला किरण से। अब मैं देखती हूँ कि मेरे दोनों पेरेंट्स साथ मिलके अपने बच्चों के लिए हम डिसीजंस ले रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो एक फैमिली जब ट्रांसफॉर्म हुई, एक इन्वायरमेंट ट्रांसफॉर्म हुआ, तो कम्प्लीटली हम सारे बच्चों का माइंडसेट डिफरेंट होना शुरू हुआ। ये लेटर बॉक्सेस का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अच्छा। कि बच्चे बहुत बार क्लास में भी और वैसे भी बता नहीं पाते बड़ों को कि क्या हो रहा है। सो ये एक बहुत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप आके चुपके से बस लेटर डाल दें एंड देन वी गॉट टू नो कि आपके दिल में क्या जा रहा है। वेरी गुड। तो ये जो माँ के नाम से जो लेटर जाता सब यहाँ से है, सबसे ज्यादा लेटर वहीं पे होता है। तो क्या नाम है आपका? अब्दुल हादी। आपने क्या अमेजिंग काम किया है? SEO सीखा है। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखी है आपने। अच्छा, आपने सीख के क्या किया, पहले ये बताएं। वेबसाइट भी बनी। अपनी वेबसाइट भी बनाई है? किरण फाउंडेशन की वेबसाइट का ऑडिट। कितने पॉइंट्स निकले थे फिर किरण फाउंडेशन के ऑडिट्स में? 38 और 39। अच्छा, वेरी बढ़िया। ये हमारी सीनियर सेक्शन की लाइब्रेरी है जहाँ पर हमारे सीनियर सेक्शन के ग्रेड 6 to 10 के बच्चे जो है वो आते हैं। सीनियर सेक्शन की जो क्लासरूम्स हैं वो इस तरह से हैं। क्लासरूम्स के बीच में आप इस तरह से पार्टीशन देखेंगे। ये स्टडी एरिया और ये पीस कॉर्नर है। अगर कोई बच्चा अपने आप को कनेक्टेड नहीं फील कर रहा, वो इस वक्त कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पा रहा, सो बजाय इसके कि वो वहाँ बैठे, वो थोड़ा टाइम ब्रेक लेकर यहाँ आ सकता है। वो हमारी स्टेम में बच्चे जो है वो स्क्रैच, इस वक्त स्क्रैच जूनियर सीख रहे हैं एंड डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट जो है यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं। रोबोटिक्स और कोडिंग भी बच्चे यहाँ पे सीख रहे होते हैं। बेसिकली दिस इज आवर एक्सप्रेशन वॉल्स एंड बच्चों को अक्सर दीवारों पे लिखने पे, एक्सप्रेस करने पे बड़ी सजाएं दी जाती हैं, बट हम ऐसा नहीं करते। हम बच्चों को एक डेजिग्नेटेड स्पेस देते हैं जहाँ पे वो अपने कोई भी चीज़ जो वो शेयर करना चाहते हैं वो शेयर कर सकते हैं। बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ मैंने देखा कुछ आर्ट्स एक्टिविटी भी करवाई जा रही है, कुछ और आप कुछ स्पोर्ट्स पे भी आप बता रही थी कि बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। हमने क्यूरेट किया है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल सिस्टम को हमारे दीन और हमारे कल्चर के साथ, उसको साथ लेकर, बिल्कुल ठीक, और ना जानते हुए कि ये कोई कहीं और किसी और मुल्क में भी हो रहा है। तो फिर मेरी बेटी ने मुझे ज्वाइन किया, 4 साल मेरे साथ लगकर यहाँ काम किया और उसने पूरे सिस्टम को डॉक्यूमेंट किया। बिल्कुल ठीक। और फिर उसने उसकी पॉलिसीज बनाई, उसके किताबचे लिखे, एंड देन फाइनली last 10 years से we now claim to be Pakistan's first trauma informed mother and child school system। तो हमारा पूरा करिकुलम जो है वो मेंटल हेल्थ के फिल्टर से ही बना है। सोशल इमोशनल अप्रोच हमारी पीक पर होती है। हमारी हर सब्जेक्ट लर्निंग जो है वो थ्रू सोशल इमोशनल लर्निंग होती है। तो बच्चे जो यहाँ आ रहे हैं वो अपनी हीलिंग महसूस करते हैं वाइल दे आर स्टडिंग। उसके लिए बेइंतहा ज़रूरी है कि एक्सप्रेसिव आर्ट हो बच्चों में। बहुत सारे बच्चों के पास
अपनी बात बताने के अल्फाज नहीं होते, तो वो थ्रू एक्सप्रेशंस बताते हैं, थ्रू आर्ट बताते हैं, थ्रू सिंगिंग बताते हैं, तो उसमें उनकी वो रिलीज़ होती है। और रिलीज़ होने से होता क्या है कि जब वो अगर अपने दुख को या अपने ट्रॉमा को रिलीज़ कर देते हैं तो उस ट्रॉमा को रिपीट करने का जो खदशा है वो कम हो जाता है। अच्छा मैम, इन दी लास्ट आपके ड्रीम्स? ड्रीम्स नहीं, ड्रीम। एक ड्रीम? हाँ, अच्छा, अभी एक ख्वाब है जो वो कहते हैं ना, ख्वाब पनपा ही लास्ट 10 इयर्स में है, और वो है आमिर के मैंने इस दौरान जो जिन बच्चों के साथ काम किया है, जिस ख़वातीन के साथ जो सदमात से गुजरे हैं, बहुत बड़े बड़े सदमात, उनमें से 1 to 2% ऐसे बच्चे भी हैं और ऐसी माएँ भी हैं जो इतना खूबसूरत माहौल देने के बावजूद भी हील नहीं हो रहे। तो मैंने देखा कि दूसरे मुल्कों में वेलनेस सेंचुरीज बनाई जाती हैं और इंडिया में भी मौजूद है। हमारे मुल्क में ऐसी कोई जगह नहीं है जो कि रिहैबिलिटेशन नहीं होता, वो इलाज के लिए होता है, ये प्रिवेंटिव है। तो ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में बनानी चाहिए जहाँ नेचर हो, जहाँ बच्चा करीब हो पानी के, झरनों के, हरियाली के, बकरियाँ के पीछे जाए, मतलब उसके ऊपर कोई पाबंदी ना हो कि तुम्हें स्कूल आना है, एग्ज़ाम देना है। ऐसे माहौल में उसको ले जाया जाए, वहाँ महीना, 2 महीना, 6 महीना, जब तक कि वो हील हो बच्चा, नेचर से वो पढ़ता है, मिट्टी में हाथ डालता है, पौधे उगाता है, सब्जियां उगाता है, यही उसकी रूटीन होती है। उस रूटीन में वो बयान करता है, बयान करके उसको ओवरकम करता है और फिर वहाँ से ताकत लेकर वो अपनी मेन स्ट्रीम में वापस जाता है। तो ये वेलनेस सेंचुरीज जो हैं ये उन्हीं इलाकों में बन सकती हैं। और पिछले कोई 3-4 साल से तो मैं पहाड़ों में घूम रही हूँ कि मुझे कोई जगह ऐसी मिले और कोई सपोर्ट ऐसा मिले कि जो मेरे साथ कुछ लोग अगर जुड़े और मैं ये कर सकूँ। One day, all my friends and I are going to spread the message of Kiran, and inshallah we are going to make a difference.